Metabolism.tv में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। समस्या सेवन में नहीं है बल्कि असली बाहर निकलने में है। मैं फ्रैंक सुआरेस हूं जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ हूं और आज मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं एक एहसास, एक खोज जो मैंने की है, क्योंकि मैंने इतने सालों तक अधिक वजन, मोटापे, मधुमेह और अन्य समस्याओं वाले लोगों के साथ काम किया है। तो आप देखते हैं, और इस अवलोकन से ज्ञान का जन्म होता है। तो मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि समस्या ये खाद्य पदार्थों के सेवन में नहीं है, ये बाहर निकलना है। यह उस खाद्य पदार्थ के अपघटन के बाहर निकलने में है जो उत्तेजित तंत्रिका तंत्र की स्थितियों के कारण होता है, मुख्य रूप से उत्तेजित की तुलना में निष्क्रिय। देखिए, मैं आपको यहां ये चित्र दिखा रहा हूं। कई लोग एक पल में पतली थी, वे थोड़ी मोटी होने लगी। वास्तव में यहां ये चित्र जैसे बाएं से दाईं ओर रखा गया है, लेकिन असलियत यह है कि जिस तरह से एक व्यक्ति जो पतला है मोटा होना शुरू करता है, वह उल्टा होता है। ये दाईं से बाईं ओर शुरू होता है। कई लोग मुझसे सचमुच कहते हैं, वाह, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि मेरा शरीर बहुत पतला था। मुझे घर में पतली ही कहा जाता था, और अब मेरे पास पेट है जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। और भले ही मैं व्यायाम करूं, और भले ही मैं क्रॉसफिट करूं, और भले ही मैं जो भी करूं, मैं अपने पेट को नहीं हटा सकता। आप वास्तव में देख सकते हैं कि एक पतले शरीर का मोटे शरीर में बदलने की प्रक्रिया वास्तव में कैसे होती है। इसमें एक प्रगति होती है। ये कैसे शुरू होता है? एक बहुत पतला शरीर, ज्यादातर लोग जिनका शरीर बहुत बहुत पतला होता है, वे किस प्रकार की आकृति के होते हैं? तंत्रिका तंत्र उत्तेजित निष्क्रिय से अधिक। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। हम सभी के पास उत्तेजित और निष्क्रिय दोनों होते हैं। उत्तेजित वह है जिसे डॉक्टर सिंपैथेटिक कहते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम, और निष्क्रिय वह है जिसे डॉक्टर पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। जब किसी का तंत्रिका तंत्र बहुत उत्तेजित होता है तो वे ऐसे होते हैं जैसे जॉर्ज, जो ये पतले लोग होते हैं। जॉर्ज को नमस्ते कहो, ठीक है। जॉर्ज उस तरह का व्यक्ति है जो चाहे खाता है और मोटा नहीं होता। मैं नहीं, मेरे पास एक निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र है और मैं तो बस खाने को देखकर ही मोटा हो जाता हूं। जॉर्ज जो खाता है उसे देखकर ही मैं मोटा हो जाता हूं। नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा शरीर है जो मोटा होने में बहुत आसानी से सक्षम है। इसलिए मैं मेटाबॉलिज्म के विषय में गया ताकि एक समाधान खोज सकूं। लेकिन लोग, जिन्हें मैं प्यार से पतले लोग कहता हूं, जो पागलों की तरह खाते हैं, उनके पास एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र होता है, जो एक प्रकार का शरीर है जो सब कुछ जलाता है और बहुत अधिक एड्रेनालिन पैदा करता है और कम इंसुलिन, जो मोटा करता है, और कम कोर्टिसोल, जो भी मोटा करता है लेकिन बहुत अधिक एड्रेनालिन पैदा करता है। तो एक व्यक्ति कैसे मोटा होता है? वह सालों से बहुत पतला था, लेकिन धीरे धीरे वह थोड़ा मोटा होने लगा और फिर और भी मोटा होने लगा। लेकिन ध्यान दें कि वास्तव में जो मोटा हो रहा है वह पेट है। ये पेट है सबसे ज्यादा नहीं, यहाँ पर जो सबसे उभरा हुआ है वह पेट है। और जब व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है तो उत्तेजित तंत्रिका तंत्र वाले व्यक्ति में सबसे मोटा हिस्सा पेट होता है। लगभग आप यह जान सकते हैं कि किसका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है या निष्क्रिय, पेट को देखकर। अगर पेट बहुत उभरा हुआ है तो यकीनन यह उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है, क्योंकि जो निष्क्रिय होता है, जिसका शरीर मेरे जैसा निष्क्रिय होता है, वह समान रूप से मोटा होता है। चेहरे से मोटा होता है, पेट से मोटा होता है, कूल्हों से मोटा होता है, सब जगह से मोटा होता है। हम निष्क्रिय लोग समान रूप से मोटे और पतले होते हैं। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र में जो सबसे ज्यादा मोटा करता है वह है पेट, एब्डोमेन जैसे यही क्षेत्र है। अब क्या हो रहा है, मैं क्षण बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि शीघ्र चित्र बना सकूं। ध्यान दें, जो होता है वह यह है कि मैंने निम्नलिखित खोजा। जब किसी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, तो कई चीजें होती हैं। तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है तो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। जब बहुत सक्रिय होता है, एक चीज जो होती है वह यह है कि जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन रुक जाती है। यह पहले से ही साबित हो चुका है। शारीरिक क्रिया विज्ञान की किताबों में शरीर कैसे काम करता है यह साबित है कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, डिटॉक्सिफिकेशन रुक जाती है, पाचन भी रुक जाता है, क्योंकि उत्पादन भी रुक जाता है। जो पित्त की आवश्यकता होती है प्रोटीन और वसा अवशोषण हेतु, अब व्यक्ति ठीक से पचा नहीं पाता। यहां तक कि जो कुछ भी निष्कासन से संबंधित है वह भी रुक जाता है। दो गुर्दे यहां पीछे हैं और उनके ऊपर एड्रेनल ग्रंथियां होती हैं। गुर्दे उत्तेजित तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होते हैं, वे फिल्टर करना बंद कर देते हैं। इसलिए गुर्दे में फिल्टर करना बंद हो जाता है, जिगर में फिल्टर करना बंद हो जाता है, और जो कुछ भी है उत्तेजित उपयोग प्रणाली, लड़ने या भागने, डिजाइन, इसका डिटॉक्सिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, यह बिल्कुल विपरीत है। जब शरीर
एक पतला व्यक्ति बहुत उत्साहित हो जाता है। वह व्यक्ति ये नोटिस करेगा कि यहाँ वे जमा होना शुरू करते हैं। विषाक्त, विषाक्त ये ऐसा है जैसे जिगर का फिल्टर बंद हो गया है। जब ये बंद हो जाता है तो शरीर के पास और कोई विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वह मोटा होना शुरू कर दे, क्योंकि अब वह फिल्टर नहीं कर सकता। विषाक्त क्या होता है? एक व्यक्ति मोटा होता जा रहा है मुख्य रूप से, लेकिन खासकर पेट के क्षेत्र में। देखिए, जब आप उस छवि पर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र की सबसे अधिक वसा मुख्य रूप से पेट के क्षेत्र में होती है। ये वह क्षेत्र है जहां सफाई का क्षेत्र है, जो जिगर है यहाँ है, इस क्षेत्र में यहाँ है ना। तो जिसे उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है वह पाएगा कि उसके पास एक गेंद है। यहाँ एक क्षेत्र है जो न तो व्यायाम से, न क्रॉसफिट से और न ही किसी चीज से कम होता है, क्योंकि जिगर बंद हो गया है। अब एक व्यक्ति के साथ क्या किया जा सकता है जिसका तंत्रिका तंत्र पहले से ही उत्तेजित है और जो मोटापे का शिकार है, पेट, तोंद और इससे छुटकारा नहीं पा सकते, तो जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करनी होगी। यही समाधान है। क्या? और ये तो चीनी लोग भी कहते थे, 3000 साल पहले वे कहते थे कि मोटापे की सारी समस्या जिगर पर आधारित है। बताने दें कि वे सही थे। जॉर्ज, मुझे मेरा चीनी टोपी उधार दे दो जो मैंने वहां रखा है। सही है, मेरे पास वहां एक चीनी टोपी है जिसे मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं उसे श्रेय दे रहा हूं। चीनियों, मुझे यहाँ थोड़ा दो। जॉर्ज, मुझे दो। ठीक है, देखो ठीक है, मुझे ये कहना है, मुझे ये कहना है। ध्यान दे, ये सच है। वास्तव में चीनी लोग सही थे, वे सही थे। चीनी लोग पहले कहते थे, कन्फ्यूशियस के समय में वे पहले ही कहते थे, चीनी एक्यूपंक्चर के साथ वे कहते थे कि मोटापे का संबंध बंद जिगर से था। बिल्कुल, श्री फू मांचू, आप सही ही थे। जिगर बंद हो जाता है और शरीर मोटा हो जाता है। अब जब यह समस्या हो गई है तो हम इसे कैसे पार कर सकते हैं? चलो हैं, ध्यान दें। अब हम थोड़ा गंभीरता से चलते हैं। ध्यान दें, हम जानते हैं कि शरीर मोटा हो जाता है, सही है, मुख्य रूप से क्योंकि जिगर बंद हो जाता है। यह मुख्य कारणों में से एक है। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, जिगर बंद हो जाता है और अब शरीर पेट बाहर निकालने लगता है। पेट 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 पेट। अब क्या किया जा सकता है? चलो समाधान के बारे में बात करते हैं। एक समाधान जो मैंने देखा है कि काम करता है वही है जिगर को डिटॉक्सिफाई करना। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आप इसमें शामिल हों। यह मुफ्त है और यह एक अच्छा मूल्य है। नेचुरल स्लिम में जाएं। साइट का नाम नेचुरल स्लिम है। यहाँ मुझे देखना है, यहाँ चलो देखते हैं। मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, यहाँ है, ठीक है। आपने इसे देख लिया, आपने इसे देख लिया, ठीक है। नेचुरल स्लिम जो आप साइट के अंदर खोज रहे हैं। नेचुरल स्लिम में डिस्कवरीज के तहत देखें। डिस्कवरीज के अंदर संबंधित विषय होंगे और संबंधित विषयों के अंदर वह विषय होगा जो आपको रुचिकर है, जिसे जिगर की सफाई कहा जाता है। जब आप जिगर की सफाई का चयन करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां आपको यह मिलेगा, आपके लिए एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक फाइल जहां आप जान सकते हैं कि जिगर की सफाई कैसे करनी है। यह जिगर की सफाई हल्दा क्लार्क द्वारा अनुशंसित है। जब आप जिगर की सफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि 300-500 कोलेस्ट्रॉल की पत्थरी निकलती है, जो पित्त से निकलती है, जो पित्ताशय से निकलती है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें पित्ताशय की सर्जरी करवानी होगी और पित्ताशय निकालना होगा, कि जिगर की सफाई करने के बाद उसी डॉक्टर ने कहा, देखिए पत्थरी नहीं निकल रही है तो आप अपने जिगर को साफ कर सकते हैं, पत्थरी को साफ कर सकते हैं, और यह सिर्फ आपको वजन कम करने में मदद करेगा, क्योंकि यह स्थिति यहां है। दूसरी ओर यह स्थिति जो यहां है, अरे ठीक है, अरे अच्छा, अब ये मेरे दिमाग से निकल गया, अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे ठीक है। यह स्थिति जो यहां है, अरे धन्यवाद जॉर्ज, यह स्थिति जो यहां वसा के संचय की है पेट में, यह वास्तव में मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि वह जिगर बंद है। और मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि वास्तव में सच में हमेशा जीतता है।